डाइपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि डाइपोल से जुड़ा हुआ है तो मेरे मुंह से जल्दी से डाइपोल निकल गया। सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन अ डाइपोल एंड द सेकेंड वन इज एन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये वर्ड्स ही अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो पहले समझा देती हूँ। डाइपोल का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, जैसे HCl ले लेते हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑलरेडी जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी सेपरेटेड है। और एक जो इंड्यूस्ड डाइपोल होता है वो ऐसा मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक ए बी एग्जाम्पल है, ठीक है, ए एग्जाम्पल है, ए जनरली। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, नेचुरली उसमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट क्योंकि उसके बाजू में कोई एक ऑलरेडी डाइपोल मॉलिक्यूल है तो इसमें डाइपोल इंड्यूस होता है। कैसे इंड्यूस होगा, देखो ये पॉजिटिव के, सॉरी ये मैंने कितना गलत लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव लिख दिए थे मैंने, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर ए के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। एंड ये जब जनरेट होता है तो देखो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। सबसे वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि the possibility of an already dipole molecule existing in the context area of a molecule which is non-dipole in nature but have induced in itself, ये थोड़ा सा रेयर केस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। हाँ, अब इनमें कैसा होता है, अगर ऐसा इंटरैक्शन बिटवीन गैसेस होता है, ठीक है, अगर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मॉलिक्यूल्स, और ऐसा जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये किसी डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी बीच में हो जाता है तो वो गैशियस मॉलिक्यूल थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है, और वो लिक्विफाई होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एंड दैट लिक्विड इज फर्दर कन्वर्टेड टू द सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू फ्रीजिंग। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये टाइप ऑफ फोर्सेस तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज। अब बात करते हैं, ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास ए बी है और ये एक्स एक्स है, ठीक है, ये नॉन डाइपोल और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाइपोल, इसमें इंड्यूस होता है, इसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो अब देखो इसका जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर साइज अगर वो बोल रहा है तो जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा रहेगा उतना ही इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर। देन सेकेंड हमारे पास क्या होगा, सेकेंड हमारे पास फैक्टर दैट इज मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप। अब देखो ये दो स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर को आप एक दूसरे से अट्रैक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, स्फेयर एक दूसरे से अट्रैक्ट कब कर पाएंगे, जब उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, लेकिन स्टिल स्फेयर में अट्रैक्शन पॉसिबल ज्यादा होगा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनके जो अट्रैक्शन के लिए जो मतलब व्हाट वी कैन से क्लोज प्रॉक्सिमिटी का जो रीजन है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का रीजन नहीं बन पाएगा, लेकिन उसी के कंपेरेटिवली ये देखो अगर ऐसा कुछ शेप रहा तो देखो इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए रीजन कितना अच्छा बन सकता है। सो स्फेरिकल के केस में मतलब मॉलिक्यूलर शेप कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर शेप स्फेरिकल में अच्छा नहीं होता है, तो मॉलिक्यूलर शेप जो है वो डंबल में हो सकता है, अच्छा डबल डंबल में हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन कम क्लोजर इन दी डंबल एंड डबल डंबल व्हाट वी कैन से एरियाज। उन एरियाज में इनमें जो शेयर्ड रीजन रहता है ना वो काफी क्लोज आता है, और जितना शेयर्ड रीजन क्लोज आएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा पास आ पाएंगे। एंड थर्ड है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देखो क्या है मॉलिक्यूल्स में, देखो मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे हैं मतलब बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर ये डाइपोल है मतलब प्लस माइनस, और इसकी वजह से इंड्यूस डाइपोल मतलब प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। तो जितना ज्यादा पास रहेंगे उतना ही अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और मॉलिक्यूल्स जितने ही दूर रहेंगे
रहेंगे उतना ही देखो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की चांसेस बहुत ही डिक्रीज हो जाएंगी। आप इन चीजों को मैग्नेटिक फोर्स से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? अगर ये दो पोल्स है मेरे पास, सपोज ये दो मेरे पास मैग्नेट्स है, अगर मैंने इनको इतनी दूर रखा हुआ है तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। कैसे लग पाएगा? चांसेस ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में जो स्पेस क्रिएट हो चुकी है उसकी वजह से इनके अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, फोर्सेस डिक्रीज हो चुके हैं। लेकिन ये देखो सपोज इतने पास आ गए ये लोग, और इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर आप जो मैग्नेट के हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। मॉलिक्यूलर शेप स्फेरिकल नहीं होना चाहिए, जितना डबल डंबल या फिर डंबल हो सकता है उतना ही ज्यादा स्पेस शेयर्ड एरिया आ जाएगा उनके बीच में। और डिस्टेंस जो है वो उतना कम होना चाहिए दो के बीच में, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही उनके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। एक परमानेंट या फिर एक डायपोल होना चाहिए और एक उसी की वजह से इंड्यूस्ड डायपोल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उनको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस।